जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और 2.4 के एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। तो 2.4 एक्सरसाइज में कुछ ढेर सारी आइडेंटिटीज़ हैं। उन आइडेंटिटीज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रूट से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन है, रूट का मल्टीप्लिकेशन, रूट के क्वेश्चन को ऐड करना, रूट के क्वेश्चनों को माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये सब कुछ एकदम बेसिक से आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी के साथ। तो 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व, जो पहले एक्सरसाइज 2.5 थी वो इस बार नए सिलेबस में 2.4 में आ गई है। तो आइए आइडेंटिटी क्या क्या यूज होंगी उनको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपको याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाता है बस। इसके बाद आपको याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी। और एक इस तरह की आइडेंटिटी है x प्लस a और x प्लस b। तो ये आइडेंटिटी कैसे आपको लगानी है, जब भी इस तरह x प्लस a और x प्लस b दिखे तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपका आइडेंटिटी। ये कहाँ से आया, ये आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद आपको कौन सी आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद आपको याद रखनी है a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसके बाद इसी का a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। कभी कभी यही 3ab को इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ होता है, तो कोई बात नहीं, इतनी आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक आइडेंटिटी आपको याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट आइडेंटिटी याद रखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका हो जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, इतनी आइडेंटिटी आपको याद रखना है, इतनी आइडेंटिटी याद रखना है। और जैसे कोई क्वेश्चन में अप्लाई होगी तो फिर आपको बता दिया जाएगा। तो इतनी बेसिकली आपको याद रखनी है आइडेंटिटी, इतने से आपका काम चल जाएगा। और यदि किसी क्वेश्चनों में डाउट आ रहा है तो आप डाउट को कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक डाउट आपको उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस आइडेंटिटी को याद रखनी है। इसके बाद और हमने क्या बताया था अभी कि कैलकुलेशन को सीखना है, तो कैसे रूट वाले क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना सीखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रूट से रिलेटेड आपका जितना भी डर बना हुआ है सभी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा। तो जैसे हम रूट की प्रॉपर्टी को सबसे पहले सीखते हैं ऐड करना। कैसे ऐड करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे अगर √2 लिखा हुआ है और यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, √2 में √2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। इसको सिंपली ऐसे याद रखना है, एक पेन और एक पेन, इन दोनों पेन को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 पेन आ जाएगा। इसी प्रकार से एक √2 एक √2 दोनों मिला देंगे तो कितना √2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर यहाँ पे लिखा हो 2√2 प्लस 2√2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2 प्लस 2√2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऐड करते समय सेम होने चाहिए, रूट की वैल्यू सेम होगी तभी ऐड होगा। तो 2√2 और 2√2 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें 2√3 लिखा हो और प्लस 2√2 लिखा हो, तो आप इसको कैसे ऐड कर पाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट में वैल्यू 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं याद कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती जिसमें 2√3 या 2√2 होता तो उसको आप ऐड कर पाते, ये इसको आप ऐड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस √2 आ जाएगा, ये कर सकते हैं, बाकी इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे 1/√3 लिखा हो प्लस 1/√2 लिखा हो, तब कैसे कर सकते हैं? तब इसका ये प्रोसेस है कि आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सीखे होंगे, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। √2 और √3 इसका एलसीएम हो जाएगा, √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, और प्लस √2 से डिवाइड करेंगे, √2 डिवाइड हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको रब करते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे √2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 प्लस 3√3 और प्लस 4√3 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि √2 कितनी बार है। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, यानी कि ये सभी ऐड होंगे, और यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये तीनों आपस में ऐड होंगे। तो कैसे? 3√2 और 4√2 और 1√2 ऐड करेंगे, 4 3 7 1 8√2 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस लगाएंगे 3 4 7 7√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेम आइडेंटिटी यानी कि सेम वैल्यू को ऐड करेंगे। जो √2 में होगा √2 के साथ ऐड करेंगे, √3 होगा तो √3 के साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे माइनस करना सीखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपली। जैसे √2 को अगर हम √2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1√2 1√2 दोनों माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। अगर यहीं पे 2√2 हो और माइनस करना हो सिंगल √2, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1√2 आ जाएगा। अगर 8√2 लिखा हो और माइनस का 14√2 लिखा हो तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी वैल्यू ये है, ये छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से हमें कितनी छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो 14 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6, और 14 में से 8 को माइनस किए तो 6√2 आ जाएगा, और ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका माइनस भी आसानी से कर सकते हैं, और प्लस माइनस तो आसान हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये आइडेंटिटी आप लिख चुके होंगे, इसको भी रब कर देते हैं। अब यहाँ पे हम माइनस करना सीखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना। जैसे √2 है, अगर √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ करते हैं तो कितना आता है? ये 2 आ जाता है। लेकिन ये 2 आता कैसे, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, बस ये बता दिया जाता है कि √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा। ये कैसे आता है? आपको पता होगा कि इस रूट की वैल्यू को पावर में क्या लिखा जाता है? 1/2 लिखा जाता है। तो 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ के पावर में भी 1/2 लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर n गुणा में a की पावर m। जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं और दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस यानी कि आधार, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पावर्स में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बड़े से लिखते हैं 2 आ जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/2 आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही आता है। तो ये इतना तामझाम करना पड़ता है इसके लिए, इसीलिए आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो इतना बेसिक जानकारी आपको कोई नहीं बताता, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि ये आता कैसा है, रूट कैसे हट करके सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करें यहीं पे कि √2 का मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, मतलब 3 बार इसी √2 का मल्टीप्लाई कर दे या 4 टाइम्स कर दे तो कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पेयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब √2 में करेंगे तो √2 के यहाँ पे देखिए 1 होता है, तो अंदर रूट है तो ये कैसा है, सिंपल वैल्यू है, ये रूट में, तो सिंपल वैल्यू को सिंपल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2, और √2 पहले से है तो 2√2 इसका जवाब हो जाएगा। तो इसको रब करते हैं, फिर से आपको और ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेके समझाते हैं। वीडियो को दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब मान लेते हैं हमारे पास 3√2 है, 3√2 है और इसका मल्टीप्लाई करना है 2√3 में। देखो चालू, 3√2 है, इसका मल्टीप्लाई 2√3 में करना है। कैसे करेंगे, सिंपल वैल्यू को बता दिए कि सिंपल वैल्यू के साथ करना है, 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रूट की वैल्यू अलग अलग है, जब भी अलग अलग वैल्यू है, जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रूट के अंदर ही रखते हैं, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6√6 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे 3√2 होता और मल्टीप्लाई में 2√2 होता तब कैसे करते, इस 3 का इसके साथ करते तो 3 2 जा आ जाता 6, और √2 का √2 के साथ करते तो कितना आ जाता, 2 आ जाता, क्योंकि अभी हमने बताया था। तो 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे आप रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। और एक फ्रैक्शन में देख लेते हैं ताकि आपको रूट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बचे ही। 1/2√2 मल्टीप्लाई 6√2/3√2। जब भी ऐसा दिखे तो हम मल्टीप्लाई में कैसे करते थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते थे, और हम कैंसिल भी करते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल भी कर देते थे या क्रॉस भी कैंसिल कर देते थे। लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा कैसे करते थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ऊपर √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यूज को कैंसिल करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि कोई वैल्यू कैंसिल ना हो, तब उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 3√3 हो और नीचे हो 2√2 और मल्टीप्लाई में है 6√3/4√2। यहाँ पे पूरी वैल्यू मान लेते हैं कैंसिल नहीं होगी, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी क्योंकि नीचे √2 में है, ऊपर √3 में है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बताए थे बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ 3 3 जा 9 आ जाएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे 2 2 जा 4 आ जाएगा और √2 को √2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा। तो 9 3 जा 27 और 4 2 जा 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये था मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार से डिवाइड भी आपको करना है। डिवाइड में क्या होता है, सिंबल चेंज करते हैं, वैल्यूज को पलट देते हैं। तो एक क्वेश्चन आप डिवाइड का भी देख लीजिए। नहीं आप कहेंगे कि डिवाइड तो बताए नहीं सर। अब हम लोग क्या सीखेंगे, डिवाइड। डिवाइड में जैसे 3√2/6√5 8,
और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 4√2/6 3√2/6 मान लीजिए ये वैल्यूज है, तो हम डिवाइड में कैसे करते थे 3√2/6√8 इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में बनाते थे और वैल्यूज को पलट देते थे। तो 6√4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3√2। अब इसको सेम वैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़े हैं, कैंसिल करना 3√2 से 3 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, √5/√8 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस √8 से भी अभी 2 बाहर आ सकता है, 2√2 लिख सकते हैं। तो इसको आप अभी क्या लिख सकते हैं √5/2√2। कैसे आया 2 × 2 × 2, 2 2 × 4 2 × 8, एक पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, 2√2 बचेगा। तो इस प्रकार से आपने रूट के वैल्यूज का एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब कुछ आप बेसिकली सीख चुके हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आज के बाद इस रूट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको फिर भी डाउट होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको फिर कुछ बेहतरीन तरीके से वीडियो देखने को मिलेगा। कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों मन लगा के पढ़ाई करते जाइए और आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप जस्ट कमेंट करेंगे और उसका सलूशन पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। ये आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है ताकि 2.4 एक्सरसाइज जब सॉल्व किया जाए तो आपको आसानी से समझ में आए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।